जनमत में बात करते हैं चलिए एआई इंजीनियर की खुदकुशी के मामले की, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में चल रही है। अब इस मामले ने जितना बड़ा सवाल देश की न्याय प्रणाली पर खड़ा किया है, उतना ही बड़ा सवाल कानून व्यवस्था और समाज पर भी खड़ा किया है। वही समाज जो महिलाओं की सुनवाई को जितनी प्रमुखता देता है, शायद पुरुषों को उतना ही लाचार बना देता है। इसी लाचारी का शिकार हुआ है हमारा अतुल, जिसको हमारे सिस्टम फेलियर और कटघरे में खड़ी न्याय प्रणाली और समाज की मानसिकता ने अंदर तक खोखला कर दिया था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया जिसे हम आत्महत्या का नाम देकर शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक बलिदान है। और अब इस बलिदान के बदले हमारी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर समाज से लेकर सिस्टम तक सभी को दुरुस्त बनाया जाए, ताकि इस बलिदान को जो है बिल्कुल उसको खाली नहीं जाने दिया जा सकता। अब इस मामले पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही अतुल के ससुराल वालों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गए हैं। जी हां, एक जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर, आपको बता दें बाइक पर बैठकर पुलिस के डर से अतुल सुभाष के ससुराल वाले भाग गए। बताया जा रहा है कि अतुल सुभाष की पत्नी की मां और भाई वगैरह रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के परिजनों ने अब मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। मीडिया अतुल के ससुराल वालों से उनका पक्ष जानने पहुंची थी कि भाई आपका पक्ष क्या है। उन्होंने इस बीच मीडिया को कैमरा बंद करने और उन पर भी मुकदमा ठोकने की धमकी दी थी। निकिता सिंघानिया के वकील ने इस बीच कोर्ट और घूस मांगने के आरोपित महिला जज का बचाव किया है। अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया और मीडिया पर छाने के बाद कुछ पत्रकार जौनपुर स्थित निकिता सिंघानिया के घर पर पहुंचे थे। यहां पर मौजूद निकिता की मां और उसके भाई ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी की। उन्होंने अतुल की आत्महत्या के संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कैमरे पर पत्रकारों से बात भी नहीं की। जब पत्रकारों ने उनसे कैमरे पर बोलने को कहा तो वह इस मामले में भी मुकदमा करने की धमकी देने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस मामले में निकिता सिंघानिया के वकील दिनेश कुमार मिश्रा ने मीडिया से कहा है कि अतुल सुभाष ने इस मामले में जज रीता कौशिक को दोषी बताया है, जो सही नहीं है। उनके हिसाब से वकील दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अतुल सुभाष की सैलरी लगभग 84,000 थी। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, उसकी सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, और एलिमनी भी जो भुगतान जो करना पड़ता है वो भी सुनिए, भत्ता जो देना पड़ता है। अतुल सुभाष की सैलरी 84,000 रुपए थी और इसमें से 40,000 उन्हें भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 80,000 या 84,000 रुपए कमाता है, तो 40,000 रुपए अगर उसका डाइवोर्स हो तो उसको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए पत्नी और बच्चों को देना पड़ेगा। उसके पास बचेंगे महज आधे पैसे, यानी 44,000 रुपए, या कई केसेस में शायद बिल्कुल आधा ही मान के लीजिए, 80 है तो 40 बचेगा, 50% उसको देना पड़ेगा। ये कानून है, इस तरीके का कानून समझ में आ रहा है इस केस में। तो दिनेश मिश्रा ने यानी वकील ने कहा कि अगर अतुल को यह सही नहीं लगा तो वह ऊंची अदालत में जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में सही है। अभी भी वकील जो है, वकील तो वकील ही ठहरे। वकील दिनेश मिश्रा ने अतुल सुभाष द्वारा जज रीता कौशिक पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जज एकदम सही हैं और हम उनके साथ काम करते हैं। वकील दिनेश मिश्रा ने बताया है कि ऐसे मामले में जो साधारण प्रक्रिया होती है वही अपनाई गई थी। उन्होंने इस बात पर इनकार किया कि कोर्ट की प्रक्रिया और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करना सही था। उन्होंने कहा कि बाकी अगर कोई मामला हुआ होगा तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मौत मामले में भाई की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच करने के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर भी पहुंच गई। सुभाष के भाई विकास ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी इंसाफ मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो विधिक पद पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जारी रहा तो लोग इंसाफ की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ की उम्मीद तभी की जा सकती है जब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष को समान रूप से सुना जाए और तथ्यों की बुनियाद पर दलीलें दी जाएं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इंसाफ की उम्मीद तभी की जा सकती है जब तथ्यों के आधार पर फैसले लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का धीरे धीरे न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। इससे ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि लोग शादी करने से डरने लगेंगे। पुरुषों को लगने लगेगा कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो वे रुपये निकालने वाले एटीएम बनकर रह जाएंगे, और कुछ केसेस में ये डर सही भी है अगर डाइवोर्स हो जाता है। अब आपको अतुल सुभाष यानी कि समाज के खोखलेपन और न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की छेद के कारण हुए इस बलिदानी की आखिरी 12 अंतिम इच्छाएं बताते हैं। अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तब वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि कहीं मैं उसे देख ना लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति ना दी जाए। सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए, क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती है। तो यहां पर अदालत का भी कंपैरिजन उस व्यक्ति ने किया है जिसने अपना बलिदान दिया है, जिसने आत्महत्या की है। आत्महत्या आप कहें या बलिदान कहें, दोनों ही तथ्य, दोनों ही पॉइंट्स सही हैं। वो आगे मैं आपको समझाता चलूंगा, लेकिन इसको कहानी को और आगे बताता हूं आपको। यूपी की जिन जज पर आरोप उन्होंने लगाया है वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं, ये अतुल ने कहा है। अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी अपने माता पिता को देने की मांग की है। उसने कहा है कि उसके माता पिता बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं, यानी अच्छे मॉरल वैल्यू दे सकते हैं। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने देना। ये बहुत ही दिल को दुखी कर देता है जब मैं ये बात कहता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए ऐसी भावना तब रख सकता है या उसके ससुराल वालों के लिए भावना तब रख सकता है जब वो बिल्कुल परेशान हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए। अब इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हैरास करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका अस्थि विसर्जन ना किया जाए। अगर अदालत यह फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है तो उसकी राख को, यानी जो राख होती है, जैसे हिंदू सभ्यता के अनुसार, परंपरा के अनुसार जब अग्नि दी जाती है तो जो शरीर जो राख बनता है, उस राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। तो ये उसकी पीड़ा को दर्शाता है। उत्पीड़न करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने यह भी कहा कि उसे कानून व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर और भी झूठे मुकदमे ला देंगे। अब आप ध्यान से सुनते जाइए। अतुल ने मांग की है कि उनके माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे झूठे मामलों को खत्म करना चाहिए। अतुल सुभाष ने मांग करते हुए कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अपनी वाइफ को नाइफ बताते हुए, यानी चाकू बताते हुए अतुल ने कहा कि उसे मामला वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठे मामले दायर किए हैं। अतुल सुभाष ने आगे कहा कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए। ये लड़ाई अतुल अपने लिए नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई अतुल जो लड़ रहा था वो अपने माता पिता के लिए लड़ रहा था, अपने भाई के लिए लड़ रहा था, अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए लड़ रहा था। और ये उनकी बातों से झलकता है जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई ये मेरी लड़ाई है, ऐसी है, अगर ये सत्य प्रतीत होती है तो ये उन सभी मर्दों की जीत होगी, उन सभी बेटों की जीत होगी। कोई आगे चल के ऐसे उत्पीड़न का शिकार नहीं बनेगा। तो इसको आत्महत्या ना कहा जाए, इसको हम तो बलिदान मानते हैं और इसको लेकर आपके अंदर जो जोश है और वो गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए और इसको आपको आवाज बुलंद करते रहना चाहिए ताकि ये बलिदान खाली ना जाए। ये सोचा समझा स्टेप था अतुल का जिसको आत्महत्या का नाम दिया गया। अब इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी बता दें। ये आत्महत्या नहीं बलिदान है, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। 97% 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना।